हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका वंस अगेन आपके अपने केमिस्ट्री के चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कार्बन कंपाउंड। हम लोगों ने बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड देख लिया है पहले, जिसमें हम लोगों ने नेमिंग देखी थी कि किस तरीके से हम अपने कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। आज हम लोग देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना होता है बच्चों, जिसमें हमारे आइसोमर्स मिलते हैं हमको। क्या होते हैं आइसोमर्स? तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कुछ चीज़ें सेम होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं डिफरेंट। तो बच्चों क्या सेम होता है? तो ऐसे कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? सेम। जैसे अगर हम लोग बात करें बच्चों, यहाँ पर एक हम लोग कार्बन चेन बनाते हैं, 4 कार्बन की कार्बन चेन बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों? कार्बन के नंबर हैं 4 और हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं हमारे पास? 10। यानी टोटल नंबर ऑफ जो एटम है वो है हमारे पास 14। दूसरे केस में बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो एक हमारे पास दूसरा कंपाउंड है। इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं तो हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे यहाँ पर भी कितने हैं बच्चों? 14 और यहाँ पर भी हैं 14। यहाँ पर बच्चों हमारे जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या है? सेम। तो क्या इस बेस पर हम लोग केवल कह सकते हैं कि ये दोनों आइसोमर्स हैं? नहीं बच्चों, और भी कंडीशंस होती हैं जो हमारी यहाँ पर फॉलो होंगी। क्या होती है नेक्स्ट कंडीशन? तो हमारी जो सेम क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारा सेम होना चाहिए। बच्चों इन दोनों केसेस में इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर हम इसको कंडेंस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर आता है CH2 और CH3। ये फॉर्मूला बनता है। तो इसको और कंडेंस लिखते हैं तो हम लोग लिख पाएंगे C4H10। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो किसे हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH और CH3 और CH3। तो इसको अगर और कंडेंस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो आएगा हमारा C4H10। बच्चों इन दोनों के केस में अगर हम लोग कंडेंस्ड तरीके से C और H को लिखते हैं तो हमारा बन जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो हमारा होगा इन दोनों के केस में सेम। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो आइसोमर्स होते हैं उनमें डिफरेंट क्या होता है बच्चों। तो हमारे जो आइसोमर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। यानी इन दोनों के केस में जो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो होगी हमारी डिफरेंट। सेकेंड डिफरेंस आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में। यानी इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी बच्चों होगी डिफरेंट। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इसका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, या इसकी अपीयरेंस हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ते हैं। तो ये भी हमारी दोनों के केसेस में क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो एक और हमारा डिफरेंस आता है बच्चों कि जो हमारे आइसोमर्स होते हैं उनके नेम भी होते हैं अलग अलग। यानी जो इनके नेम होते हैं उसमें भी क्या आता है? डिफरेंस।
अगर हम लोग बच्चों इसकी नेमिंग करें तो यहाँ पर 4 कार्बन चेन है तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, यानी सिंगल बॉन्डिंग है और 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अगर बच्चों आप लोगों ने नेमिंग नहीं पढ़ी है तो इससे पहले वाला जो सेशन था वो हम लोगों का डेडिकेटेड था, पूरा सेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड पर, तो आप तुरंत जाके वहाँ पर नॉमेनक्लेचर आप लोग देखिए। इस केस में बच्चों बात आती है हमारी नेमिंग की, तो ये जो हमारी कार्बन चेन है इसके 2 नंबर पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसकी नेमिंग हो जाएगी हमारी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इन दोनों के केस में जो हमारा नेमिंग है वो क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो आइसोमर्स क्या कह सकते हैं हम लोग, किन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कह सकते हैं, those compound which have same molecular formula or same number of atom but different chemical and physical properties। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से आप लोग आइसोमर्स बनाना सीख पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन का हम लोग आइसोमर्स निकाल सकते हैं। सो आइए बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर पेंटेन। तो कितने तरीकों से हम इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर नंबर ऑफ एटम रहेंगे सेम। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो पेंटेन है, अगर हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन और एन का मतलब होता है हमारा सिंगल बॉन्डिंग। तो अगर हम लोग 5 कार्बन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और पांचों कार्बन में अगर हम लोग सिंगल बॉन्डिंग से इसको क्या कर सकते हैं, अटैच कर देते हैं। और इनकी जो कार्बन की वैलेंसीज हैं बच्चों, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती हैं, 4। तो इसकी कार्बन की वैलेंसी को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं बाकी हाइड्रोजन से। यानी सब कार्बन्स की हमें कितनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 4 वैलेंसी। देखिए बच्चों इस कार्बन की भी 4 हैं, ऐसे तरह इस कार्बन की भी 4 हैं और सभी कार्बन्स की वैलेंसी हम लोगों ने 4 कंप्लीट कर ली हैं। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है ये नॉर्मल कंपाउंड है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3। तो इसका नाम है हमारा पेंटेन। अब इस पेंटेन को अगर हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं किस तरीके से हम दूसरे आइसोमर्स बनाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक कार्बन को हटा के यहाँ पर ब्रांच कर देंगे, यानी इस 4 कार्बन की चैन पर कहीं पर हम लोग अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 कार्बन की चैन बना देते हैं और एक कार्बन जो बचा हुआ है वो हम लोग इस दूसरे कार्बन पर जोड़ सकते हैं बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पर भी जोड़ें तो हमारी जब नंबरिंग होगी तो ये भी बच्चों सेकंड कार्बन ही आएगा। तो चाहे हम यहाँ पर जोड़ें चाहे हम इसको यहाँ पर जोड़ें, हमारी बात एक ही आएगी, इन दोनों के नेम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक CH3 यहाँ पर अटैच कर देते हैं और बाकी में हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो हमारा हो गया इसका दूसरा आइसोमर हो गया और इसका जो नेम होगा वो क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 यानी 2 मिथाइल। अगर इसकी हम लोग कार्बन की चैन ले लें ये वाली तो 2 मिथाइल और हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। अब हम लोग देखते हैं कि ये वाली जो ब्रांच है वो कहीं और पर अटैच की जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पर भी अटैच नहीं की जा सकती क्योंकि सेम मॉलिक्यूल आएगा, हमारा सेम कंपाउंड आएगा। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इस 5 वाली जो कार्बन चैन है इसमें 2 कार्बन को हटाकर यहाँ पर ब्रांचिंग करते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या ऑप्शन आते हैं हमारे पास। अब हमारे पास 2 कार्बन बचे। अब हम लोग केवल और केवल एक ऑप्शन बचा है कि इन दोनों को हम लोग यहाँ पर अटैच कर दें। अगर इसको हम लोग हाइड्रोजन को कंप्लीट करें तो कितना आएगा, तो हमारा इस तरीके से कितने 5 कार्बन आ जाएंगे। तो अगर इसकी बच्चों हम लोग नेमिंग करते हैं तो नेमिंग क्या आती है, 1 2 3 यानी 2 नंबर पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, यानी 2 डाई मिथाइल और 3 की चैन है यानी प्रोपेन।
तो इस तरीके से बच्चों हमारे जो पेंटेन था, पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गए 1 2 3। और इनमें अगर हम लोग बच्चों काउंट करें नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो सेम आएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में 5 होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7 और 2 9 और 3 हमारे हो गए 12। तो 12 हैं यहाँ पर 3 2 5 6 9 एंड 3 12। बच्चों 3 3 6 3 9 और 3 हमारे 12 हो गए। तो सारे कंपाउंड्स में, सारे आइसोमर्स में हमारे जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम हैं यहाँ पर सेम। तो यहाँ पर बच्चों जो इन तीनों की जो नेमिंग है वो अलग अलग है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी अलग अलग होगी। तो पेंटेन के केस में यहाँ पर कितने आइसोमर्स बने हैं बच्चों, हमारे पास 3 आइसोमर्स आए हैं। इस तरीके से अगर हम लोग और भी कंपाउंड्स की और भी हाइड्रोकार्बन्स की आइसोमर्स निकालते हैं तो हमारे अलग अलग नंबर्स की पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है। तो यहाँ पर बच्चों एक और एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, वो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे हेक्सेन का। तो हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे यहाँ पर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो हेक्सेन के हमारे पास 6 कार्बन चेन होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा है हेक्सेन। इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं हेक्सेन। इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा आइसोमर कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 और 5 की चैन ले लेंगे और एक को हम लोग यहाँ पर ब्रांच कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल पेंटेन, 2 मेथाइल पेंटेन। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर करें तो हमारा जो कंपाउंड आएगा वो सेम आएगा, लेकिन अगर इस वाले मिथाइल को हम लोग इस वाले पर अटैच करें तो हमारा एक और आइसोमर्स बच्चों बन जाएगा यहाँ पर। और इसका नाम होगा हमारा 3 मेथाइल पेंटेन। अब अगर हम लोग देखते हैं अगर 2 कार्बन को हटा के यहाँ पर ब्रांचिंग करते हैं तो किस तरीके से बनेगा। ये हमारा एक बन गया, इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा 2 डाई मेथाइल ब्यूटेन। ये भी हमारा एक और आइसोमर बना इसका। अब इन दोनों को अगर हम लोग किसी और तरीके से यहाँ पर अटैच करते हैं तो बच्चों इस तरीके से हमारी अटैच हो सकती है यहाँ पर CH3 CH और CH3 CH3 और CH3। तो ये इसकी जो नेमिंग आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 2,3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन। तो बच्चों यहाँ पर हमारे हेक्सेन के केस में कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं 1 2 3 4 और 5। तो 5 आइसोमर्स हमारे हेक्सेन के केस में आते हैं बच्चों। अगर आप लोग चेक करते हैं तो इनके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको सेम मिलेंगे बच्चों। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप लोग अपने आप हाइड्रोकार्बन्स के आइसोमर्स निकालने की प्रैक्टिस करिए घर पर। और अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में बच्चों। टिल देन बाय बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।